चौथा नंबर क्वेश्चन में समांतर श्रेणी 14 9 14 9 4 माइनस 1 14 9 4 माइनस 1 ठीक है -6 डॉट 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 उसका कह रहा है कि 12वां पद क्या होगा। ये पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि 12वां पद आप हमें बताइए। जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो 14 में से कितना घटाए तो 9 हो गया, तो 5 घटाए तो फिर 9 में से 5 को घटाए तो 4 हुआ, 4 में से 5 को घटा देंगे तो -1, फिर -1 में से 5 को घटा देंगे तो -6 हो जाएगा। ठीक है, फिर -6 में से -5 को घटाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ आएगा, फिर उसमें से फिर -5 घटाएंगे, फिर -5 घटाएंगे, तो ऐसे ही करते करते 12वां नंबर पर क्या होगा। ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, ऐसे 5 घटाते घटाते आगे बढ़ेंगे तो 12वां नंबर पर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो ऐसे 5-5 घटाते जाएंगे तो 12 नंबर तक जाना है तो थोड़ा सा तकलीफ़ होगा, लेकिन आप बता भी सकते हैं। लेकिन अगर बोल दे 50वां नंबर तक तब तो हालत ख़राब हो जाएगा। तो एक फार्मूला है, जैसे ही आपको AP नज़र आए, क्या नज़र आए, जैसे ही आपको AP नज़र आए, बस 2 काम सबसे पहले करना है आपको। 2 काम क्या है, सबसे पहले आपको इसमें से देख लेना है कि हमारे पास प्रथम पद क्या है। प्रथम पद जिसको हम A1 कहते हैं, क्या है प्रथम पद, तो सर 14 है। उसके बाद आपको निकालना है सार्वअंतर निकालना है। क्या निकालना है, सार्वअंतर, जिसको D से लिखते हैं हम। सार्वअंतर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो 9 में से अगर हम 14 को घटा देंगे तो -5 निकलेगा। आप यह 2 काम सबसे पहले कर लेंगे AP को देखते ही। ठीक, दूसरी बात आपसे बोला है कि 12वां पद क्या होगा, 12वां पद पूछा है आपसे। इसका मतलब ये है कि A12 आपसे पूछ रहा है क्या होगा, A12 आपसे पूछ रहा है 12वां पद क्या होगा। यहाँ से हम n का भी मान निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या है 12, n बराबर 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितने नंबर निकालना है, तो 12 नंबर का पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बस इसमें फॉर्मूला किसका बनता है, an का फॉर्मूला बन रहा है, तो लगा दीजिए। चूँकि हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है, a + n-1 और इंटू में d होता है। ठीक है, तो an मतलब A12 बराबर, a का मान क्या है आपके पास 14 प्लस में n-1 क्या है 12 - 1 हो जाएगा। d का मान आपके पास क्या है -5 है। ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पर 14 तो रहेगा ही ऐसे ही, 12 में से 1 को घटा देंगे तो 11 होगा, 11 अब प्लस और माइनस अब 5 तो इंटू में रहने दीजिए। ये 14 माइनस 11 × 5 = 55 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 1 गया तो 4, तो ए यहाँ पर साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 12वां नंबर का जो पद होगा वो -41 हो जाएगा। अगर हम 5 घटाते घटाते बढ़ेंगे आगे, तो इसमें 5 घटाते घटाते आगे बढ़ेंगे तो -41 आएगा 12वां नंबर का पद। ठीक है, चलिए, क्या इसको एक और तरीक़ा से हम बना सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा न करके हमें आपको अच्छे से समझाना है, इसलिए हम बाबू की तरह आपको समझा रहे हैं, बउआ की तरह आपको समझा रहे हैं। क्या इससे भी शॉर्टकट किया जा सकता है, आराम से किया जा सकता है। कैसे, देखिए, आपको बोल रहा है 12वां पद निकालने के लिए ना, तो आपको क्या करना है, A+ 12वां पद बोल रहा है ना, तो उसमें से 1 घटा दीजिए अपने मन से, 11 कर दीजिए और उसमें D से गुना कर दीजिए, 12वां पद निकल जाएगा। सिंपल है, लॉजिक आप समझ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ से कि n जो है ना, उसमें से 1 घटाएंगे तो 12 में से 1 गया तो कितना होगा 11 होगा, फिर D से गुना करते हैं हम, ये तो ऐसे ही रहता है, वही चीज़ हम कर रहे हैं। इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ये सब मने आप कर सकते हैं, ये सब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है इतना। ठीक है, तो a का मान यहाँ पर कितना है 14 है, प्लस में 11, D का मान क्या है -5 है। ठीक है, 11 × 5 = 55, -55 हो जाएगा, और इधर 14 तो पहले से ही है, तो जब हम 55 में से 14 को घटाएंगे तो -41 आ जाएगा। हो गया, कितना छोटा में बन गया, ये देखिए कितना बड़ा है। तो जब भी बोले कि इतनावां पद निकालिए, 11वां पद, 10वां पद, तो 9 D कर देना है। 80वां पद क्या होगा, तो A+
79D कर देना है। जितना नंबर का पद बोलेगा ना ज्ञात करने के लिए उसमें से एक घटा देना है, बस हो गया और कुछ नहीं करना है। चल 5वां क्वेश्चन होगा आपका, जिसमें समांतर श्रेणी आपको दे दिया है 0, -4, -8, -12, ऐसे करते करते गया है और कह रहा है कि इसका सार्व अंतर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़े हुए थे, आपसे पूछ रहा है सार्व अंतर, और सार्व अंतर को हम लिखते हैं D से। क्या होता है फॉर्मूला, A2 - A1, यह हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। आगे जो भी टर्म आएगा ऐसे ही बढ़ते जाएगा, A5, A6, A7। D होता है सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 क्या है आपका -4, माइनस A1 क्या है आपका 0। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस दोनों को जोड़ देंगे, 4 में 0 को जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, तो -4 निकला। लेकिन ज़रूरी नहीं है, फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस का, सार्वंतर का A2 - A1, तो ज़रूरी नहीं है कि यहीं से आप A2 - A1 लीजिए, कहीं से भी उठा लीजिए। अगर वह AP है तो कहीं से भी आप अगले में से पिछले को घटा दीजिए। जैसे हम यहाँ की बात अगर हम करें तो यह हमारा क्या है A4 है, यह हमारा क्या है A3 है, तो A2 - A1 हुआ ना, A4 और A3, ठीक है। अगले में से पिछले को घटाएंगे तो A4 आपके पास क्या है -12, माइनस A3 क्या है आपके पास -8 है, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो -12 तो रहेगा ही, माइनस माइनस प्लस और 8 का 8, 12 में से का 8 को घटा देंगे तो -4 हो गया। तो यहाँ भी आया था -4, यहाँ भी आया था -4। तो अगर वह AP है ना तो कहीं से भी दूसरा में से पहला घटा दीजिए, सेम ही आंसर आएगा कहीं से भी। छठा क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 2, 7, 12, 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का क्या बोल रहा है, योगफल बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। फिर से वही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम अभी बनाए हुए थे, 10 पदों का योगफल बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। जब भी AP नजर आए, दो काम सबसे पहले, प्रथम पद निकाल लीजिए और सार्वंतर निकाल लीजिए। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 5। बोल रहा है 10 पदों का योगफल, तो n बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है S10 पूछ रहा है, 10 पदों का योगफल पूछ रहा है आपसे। फॉर्मूला होता है Sn का फॉर्मूला होता है क्या, n/2। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है तो ऑब्जेक्टिव में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कीजिए डायरेक्ट। Sn का फॉर्मूला होता है n/2, मतलब 10/2 बड़ी कोष्ठ 2a, a का मान 2 प्लस n-1, 10 - 1 इंटू में d का मान क्या है 5 है। फटाफट कीजिए, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 9 होगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा यहाँ पर। और 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, उसको हम गुना कर देंगे किससे 5 से, तो 9 × 5 = 45 का 5 हासिल 4, 5 का 20 और 4 24, 245 10 पदों का योगफल निकल गया। कहने का अर्थ ये है कि देखिए ये 2 था, ये कितना हो गया 7 हो गया, कितना जोड़ने पर हो गया 5 जोड़ने पर, फिर 7 में 5 जोड़ दिए तो 12 हो गया, फिर 12 में 5 जोड़ेंगे तो कुछ आएगा, फिर उसमें 5 जोड़ेंगे, फिर उसमें 5 जोड़ेंगे, ऐसे ही करते करते 10 पदों तक आप जाइए, 5-5 जोड़ते जोड़ते, फिर इस सब को जोड़ दीजिए आप। तो वैसे बिना फॉर्मूला का जब आप जोड़ेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, इससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए फॉर्मूला से आपको जाना है। आसानी से आप बहुत सारे बड़े बड़े अंकों को आप आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन में क्या है कि एक आपको AP दे दिया है 14, 9, 4, 14, 9, 4, 14, 9, 4, -1, -6, -1, और कह रहा है कि जो nवां पद होगा, एक AP दे दिया है आपको और पूछ रहा है कि nवां पद पूछ रहा है। nवां पद को किससे लिखते हैं आपको पता होगा, an से लिखते हैं। पर हम आपको एक चीज़ हम आपको बताए हुए थे कि जब भी आपको AP नज़र आए तो 2 काम आपको सबसे पहले कर लेना है। कौन सा, प्रथम पद आप चूज कर लीजिए क्या होगा। प्रथम पद आपके पास क्या है 14, D निकाल लीजिए क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है आपके पास 9 है और पहला पद क्या है 14 है। 14 में से 9 को घटा दीजिए तो माइनस का कितना 5 हो जाएगा, ठीक है। और प्रथम पद क्या है 14 है। आपसे पूछ रहा है कि nवां पद पूछ रहा है, nवां पद को an से लिखते हैं।
क्या होता है, a प्लस में n-1 और इंटू में d होता है। a आपके पास क्या है 14 प्लस में n हमें निकालना है -1 इंटू में d क्या है आपके पास -5 है। ध्यान से आप देखिए यहाँ पर 14 प्लस माइनस माइनस 5 को n से गुना कीजिए तो 5n माइनस माइनस प्लस 5 को 1 से गुना कीजिए तो 5 होगा। 14 में अगर हम 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14 और 5 19 हो जाएगा, माइनस में 5n हो जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो जब भी आपको AP दे और बोले nवां पद ज्ञात कीजिए तो ठीक इसी तरह से आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह से एक एक ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड का पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जितना भी होगा सारा पढ़ने के लिए, और पढ़ना आपको पड़ेगा, हर एक क्वेश्चंस को टच करना होगा अगर आप चाहते हैं 50 में 50 आए तो बने रहिए हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है ना तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।